वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टैरो अपडेट्स पर, जहां हम चेक करेंगे आपके करंट एनर्जीज, लेंगे आपके लिए कुछ दिव्य संदेश और कुछ दिव्य मार्गदर्शन। इसके लिए आपने बने रहना है अंत तक, और इस रीडिंग से जुड़ने के लिए आपने स्वयं को परमेश्वर से जोड़ना है, इस ब्रह्मांड में उपस्थित अनंत दिव्य शक्तियों से जोड़ना है और उनके माध्यम से मेरी और टैरो के एनर्जीज से कनेक्शन बना लेना है। तो चलिए देखते हैं राइट अवे टैरो से कि क्या है आपके लिए संदेश, क्या है आपके लिए मार्गदर्शन और क्या है आपकी ऊर्जा। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना ज़रूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। द चैरियट, तो पहला ही कार्ड प्रगति का है, पहला ही कार्ड बैलेंस का है, पहला ही कार्ड बुद्धिमत्ता का है माय डियर फ्रेंड्स। तो अपनी बुद्धिमत्ता से आप अपनी प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। आपका जीवन अब प्रगति की ओर बढ़ रहा है। जहाँ कहीं रुक गया था कुछ, जहाँ कहीं विराम लग गया था, अल्प विराम लग गया था, जो आपको लग रहा था कि पूर्ण विराम हो चुका है, लेकिन आपको बताया जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स कि वहाँ से अब आप आगे बढ़ रहे हैं, इस बैलेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो जीवन में बैलेंस आ रहा है अपने ही ज्ञान से, अपनी ही बुद्धि से। इस बैलेंस के साथ अब आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी प्रगति की ओर। तो यह आपकी प्रगति का संदेश है वास्तव में, इसे आपने ज़रूर क्लेम करना है। ये बहुत ही सुंदर शुरुआत हुई है इस रीडिंग की, तो इसे ज़रूर क्लेम करें। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना ज़रूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। पेज ऑफ सॉर्ड्स, तो मैंने कहा ना बुद्धिमत्ता की बात, तो यहाँ भी वही कहा जा रहा है, फ्रेशनेस की बात है। बुद्धि में फ्रेशनेस, जो पहले सोच रहे थे वहाँ से अब आपकी बुद्धि बदल रही है। जो पहले आप समझ रहे थे अब समझदारी बदल रही है। जिस तरह से पहले देख रहे थे अब वो दृष्टिकोण बदल रहा है। इसीलिए इस फ्रेशनेस का अनुभव आप करेंगे, इसीलिए इस बर्ड आई व्यू का अनुभव आप करेंगे, क्योंकि अब आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन हो रहा है। दृष्टिकोण में परिवर्तन आपकी ऊर्जाओं को बदल देगा, ये बात याद रखिएगा। और हो सकता है कि आप इसका अनुभव अभी कर भी रहे हो कि आपकी ऊर्जाओं में परिवर्तन हो रहा है। ये बात भी यहाँ पर है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये सुंदर ऊर्जा है। तो कहीं ना कहीं आप एक यंगर एनर्जी में जा रहे हैं। एज कोई मायने नहीं रखता है, आपका एज क्या है वो तो बॉडी के लिए है, लेकिन जब बात एनर्जीज़ की होती है तो एनर्जीज़ एज से परे है। इसीलिए जब मैं बात आपकी कहता हूँ तो वास्तव में वो आपकी बॉडी की बात नहीं हो रही होती, वो आपकी बात हो रही होती है। तो निश्चित रूप से आप एक यंगर एनर्जी में जा रहे हैं। चीज़ें स्पष्ट हो रही है, आपको बातें स्पष्ट हो रही है, परिस्थितियों में स्पष्टता आ रही है और दृष्टिकोण बदल रहा है, जिसके कारण इस फ्रेशनेस में आप पहुंच रहे हैं, जिसके कारण ये बैलेंस आ रहा है, जिसके कारण प्रगति पथ पर अब आप आगे बढ़ रहे हैं तेज़ी के साथ। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना ज़रूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। 9 ऑफ कप्स, तो इसी कारण से अब आप देखेंगे ये बैलेंस, ये फ्रेशनेस, ये यंगर एनर्जी आपको आनंद में ले जा रहा है। आनंद के इस सागर में आपके लिए कोई कमी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये बात याद रखिए। ये सारे कप्स आपके भर चुके, आप आनंद सागर में जा चुके, क्योंकि आपका दृष्टिकोण बदल गया, आपके जीवन में बैलेंस आ गया। इसीलिए आप प्रगति पथ पर आगे हैं। और प्रगति का अर्थ केवल आर्थिक रूप से ही नहीं है। जब आप मेरी रीडिंग्स को सुनते हैं तो यहाँ प्रगति का अर्थ जीवन की चौतरफा समृद्धि से है। जीवन का एक पक्ष हमारा आर्थिक पक्ष है, लेकिन उसके अलावा जीवन के बहुत सारे पार्ट हैं जिसे हम पीछे छोड़ देते हैं, जिस पर कभी ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि ये समाज हमारे मन में ये भर देता है कि बिना अर्थ के, बिना आर्थिक पक्ष के ये जीवन जीवन ही नहीं है। और इसी गलतफहमी में हम जीवन बिता देते हैं, जबकि सत्य यह है कि आर्थिक पक्ष जीवन का एक पक्ष मात्र है माय डियर फ्रेंड्स, वो संपूर्ण जीवन नहीं। जीवन के तो कई पक्ष हैं, तो हम आर्थिक पक्ष में उलझ कर ही उस जीवन को छोड़ देते हैं। तो अब आपको बताया जा रहा है कि अब ये बात आपकी समझ आ रही है, इसीलिए अब आप जीवन के और भी हिस्सों को देख सकेंगे और उन्हें देखने से आपको ये एहसास होगा कि एक पक्ष यदि बिगड़ा भी है तो बाकी बहुत कुछ है जो अभी
हमारे कंट्रोल में है, जो हमें आनंद देता है। तो ये दृष्टिकोण में परिवर्तन आपको यहाँ आनंद में पहुँचा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। ये सुंदर ऊर्जा है, इसे आपने क्लेम करना है। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना ज़रूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। एस ऑफ सॉर्ड्स, तो अब आपको तैयार रहना है इस क्राउन के लिए। ये क्राउन यहाँ भी देखेंगे आप, और इस क्राउन के लिए अब आपको तैयार कर दिया गया है। संदेश ये ले रहा हूँ कि परमेश्वर आपको जो देना चाहते थे, जो दिखाना चाहते थे, जो समझाना चाहते थे, वो अब आप समझ चुके हैं। और क्योंकि आप समझ चुके हैं, इसीलिए परमेश्वर अब ये शक्ति, ये चमक और ये क्राउन आपके लिए ला रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। वो आपका ही है, लेकिन आप उसके लिए तैयार नहीं थे अभी। जैसे यदि किसी बच्चे को बहुत सारा पैसा दे दिया जाए, करोड़ों रुपया दे दिया जाए, तो वो उसे बर्बाद कर देगा। ये इसी तरह से है माय डियर फ्रेंड्स कि आपके लिए तो है बहुत कुछ, लेकिन जब आप तैयार हो जाते हैं उसके लिए, जब आप जीवन की इस परीक्षा में अपने आप को साबित कर देते हैं, तब आपको वो मिलता है माय डियर फ्रेंड्स। तो वो समय अब आते देख रहा हूँ, इसे क्लेम कीजिएगा। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना ज़रूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। 9 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स आपको आपकी शक्तियों की याद दिला रहा है माय डियर फ्रेंड्स। आपकी वही शक्तियाँ जो आपने अनुभव तो की थी, लेकिन फिर उस पर से आपका ध्यान हट गया। अनुभव ऐसे कि जब आप अकेले हो गए या अकेले कर दिए गए तमाम परेशानियों के साथ, तब भी आप टूटे नहीं थे, तब भी आप खड़े थे। भले ही चिंताओं से ग्रस्त थे, लेकिन गिरे नहीं थे, आपका मनोबल गिरा नहीं था। उसी शक्ति की याद दिला रहा है माय डियर फ्रेंड्स, और उसी शक्ति की याद आपको आ गई है। इसीलिए तो अब ये क्राउन मिल रहा है, इसीलिए तो ये प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए तो अब आपके क्राउन चक्र में वो चमक दिख रही है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए तो ये यंगर एनर्जी है, और इसीलिए ये आनंद सागर में आप बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से आप शक्तिशाली हैं। 9 ऑफ वैंड्स ये बताता है माय डियर फ्रेंड्स कि उस दौर को याद करें, उस क्षण को याद करें, उस दिन को याद करें माय डियर फ्रेंड्स, उस समय को याद करें जब आप अकेले थे तमाम परेशानियों के साथ। तब कैसे आप इन परेशानियों से डील कर सके थे, तब कैसे आप अपने साथ ही खड़े थे, तब कैसे अकेले होते हुए भी आप टूटे नहीं थे माय डियर फ्रेंड्स, आप गिरे नहीं थे। लोगों का उद्देश्य तो आपको गिरा देना ही था, लेकिन आप गिरे नहीं थे। और ऐसा करने से आपके बिना कुछ किए ही सामने वाले का मनोबल टूट गया था, क्योंकि उनका उद्देश्य तो आपको गिराना था, लेकिन आप गिरे नहीं थे माय डियर फ्रेंड्स। भले ही परेशानी कितनी भी रही हो, तो आपकी शक्तियों की याद दिलवाता है 9 ऑफ वैंड्स माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत गहरा संदेश है, इसे आपने ज़रूर क्लेम करना है। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। तो ये कार्ड अपने आप ही आया है, डेथ। पीछे की बातें अब पीछे गई माय डियर फ्रेंड्स। ये डेथ बड़ी ही गहरी बात कहता है कि मृत्यु से कभी घबराना नहीं चाहिए, और मृत्यु जीवन में निरंतर होती रहती है। चलिए मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ मृत्यु के। किसी इमोशन की मृत्यु हुई होगी आपके जीवन में, किसी रिलेशन की मृत्यु हुई होगी आपके जीवन में, किसी परिस्थिति की मृत्यु हुई होगी आपके जीवन में माय डियर फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं बारंबार ये कहता हूँ कि मृत्यु बड़ी गहरी चीज़ है, बड़ी गहरी बात है। इससे घबराना नहीं चाहिए, इससे डरना नहीं चाहिए, इससे घृणा नहीं करना चाहिए। इसका वो रूप देखना चाहिए कि जब कोई इमोशन की डेथ हो गई थी तो कुछ नया खिला था, जब किसी रिलेशन की डेथ हो गई थी तो कुछ नया बना था जीवन में, जब कोई परिस्थिति मर गई थी तो कुछ नया जन्म लिया था। हमेशा मृत्यु आपके लिए कुछ नया लेकर आती है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए मृत्यु मृत्यु नहीं, एक नई शुरुआत है। तो आपकी नई शुरुआत की ये ऊर्जा है, और यही ऊर्जा पेज ऑफ सॉर्ड्स में भी है, द चैरियट में भी आपके प्रगति की ऊर्जा है माय डियर फ्रेंड्स। तो जो पीछे था वो सब कुछ पीछे रह गया। जो लोग आपके अगेंस्ट थे, अब वो स्वयं ही अपनी नज़रों में गिर चुके। जो लोग आपको बाधित करते थे, वो ज़मीन की धूल चाट रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, और आप अपना झंडा बुलंद किए आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आपके मार्ग में कोई आने वाला नहीं है। जो कुछ पीछे हुआ वो सब कुछ
ये मानकर चलिए एक डेथ ही थी, लेकिन हर डेथ एक नई शुरुआत को लाता है माय डियर फ्रेंड्स, ये बात याद रखिएगा। तो इसे आपने ज़रूर क्लेम करना है। डियर डिवाइन प्लीज़ गिव मी क्लियर। तो ये अपने आप ही कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स। तो आप ये देखेंगे कि ये सब होना वास्तव में आपका आपसे मिलन था, वास्तव में आपका परमेश्वर से मिलन था। जो कुछ भी हुआ था जीवन में वो वास्तव में कहीं ना कहीं आपको वहाँ ले जाने के लिए हुआ था माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ आपको होना चाहिए और जिस रास्ते को आप ले नहीं पा रहे थे, शायद कुछ परिस्थितियों के कारण, कुछ लोगों के कारण, मोह माया के बंधनों के कारण। इसीलिए कुछ ना कुछ करके उस बंधन को काटकर आपके लिए वो मार्ग तैयार किया गया जहां आप यहां पहुंच सके, परमेश्वर के आशीर्वाद को रिसीव कर सके माय डियर फ्रेंड्स। ये दोनों आपके ही रूप हैं, एक मेल के रूप में दिख रहा है, एक फीमेल के रूप में। तो निश्चित रूप से ये आप ही का रूप है, ये आप ही के बैलेंस को भी दिखाता है कि आपके भीतर दोनों ऊर्जा बैलेंस हुई। और बैलेंस की बात मैंने यहाँ भी कहा द चैरियट के माध्यम से। तो निश्चित रूप से माय डियर फ्रेंड्स परमेश्वर के प्रेम की ऊर्जा है, उनका अपार आशीर्वाद आप पर बरस रहा है। आप स्वयं से मिल चुके, आप परमेश्वर के निकट हो चुके, इसीलिए तो फिर परमेश्वर ये क्राउन आपको देते हैं, ये शक्ति आपको देते हैं, यहाँ पहुँचा देते हैं, आनंद सागर में बिठा देते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ बैठकर बस डूबे रहना है आनंद के उस सागर में माय डियर फ्रेंड्स। ये बात याद रखिएगा। तो आपके जीवन से पिछली सारी बातें अब जा चुकी, उन सभी बातों की डेथ हो चुकी है आपके जीवन में, उसका कोई रेलिवेंस भी नहीं है। ये बात याद रखिएगा। एक कड़वी बात कहता हूँ कि जब डेथ हो जाती है किसी की, फिर उसका इस प्रेजेंट लाइफ में कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता है ना। इसीलिए कुछ लोग आप देखेंगे जो बहुत ज़्यादा मोह में थे उस शरीर के साथ, वो इतना उसके साथ अटैच थे कि उसका चले जाना बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, और जो चला गया उसका तो समय पूरा हो गया था। लेकिन एक व्यक्ति जो मोह से इस कदर बंधा था और सत्य से इतना दूर था, क्योंकि सत्य तो यही है कि ये शरीर चले जाना है एक दिन, तो सत्य से बहुत दूर होना हमेशा दुखदाई होता है माय डियर फ्रेंड्स। और फिर उस जीवन में उस व्यक्ति को बहुत कुछ भोगना पड़ता है उस मोह के कारण और सत्य से दूर होने के कारण, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है कि वो बॉडी चली गई है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जीवन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, जीवन की सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि सच यही है कि एक दिन हमें भी चले जाना है। तो ये गहरा संदेश है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये डेथ जो भी हुआ है आपके जीवन में, वो अब पीछे की बात हो गई, वो अब आपके आने वाले जीवन में आपके साथ नहीं हो सकता। ये बात याद रखिएगा। तो आप अपना झंडा बुलंद करके आगे बढ़ गए, इसीलिए परमेश्वर को पा रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। तो जो लोग ये हिम्मत जुटा पाते हैं अकेले चलने की, वही यहाँ पहुँच पाते हैं। बांग्ला में एक बात कही जाती है, एकला चलो रे। तो एकला चलो रे यही है माय डियर फ्रेंड्स कि अकेले चलकर ही आप यहाँ पहुँच सकते हैं। अकेले ही राजा बनना पड़ता है, राजा सिंहासन पर अकेले ही बैठता है, चोटी पर व्यक्ति अकेले ही चढ़ता है। इसीलिए किसी का साथ एक इल्यूजन है, साथ वो लोग ढूंढते हैं जो कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन जीते हैं माय डियर फ्रेंड्स। वो साथ नहीं ढूंढते जो जीवन में कहीं पहुंचना चाहते हैं, जिनका लक्ष्य कुछ और है इस जीवन में माय डियर फ्रेंड्स, उन्हें साथ की आवश्यकता नहीं होती। ये बात मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो कह रहा है कि मैं तो अकेले ही निकल गया था मंजिल की तरफ, लेकिन रास्ते में लोग मिलते गए और ये कारवां बनता गया। इसका अर्थ क्या है? इसकी गहराई में बात है माय डियर फ्रेंड्स। इसकी गहराई में बात यह है कि ये कारवां है, लेकिन मैं इस कारवां में नहीं हूँ। ये भीड़ इकट्ठा हो गई है, लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन मैं उस भीड़ का हिस्सा फिर भी नहीं, क्योंकि मैं तो अकेले ही निकला था। ये बात कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि ऊंचाई पर अकेले चढ़ना पड़ता है, ये याद रखिएगा। डियर डिवाइन प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना ज़रूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। द हैंगमैन। तो हैंगमैन यही कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स, इसी परिस्थिति की बात कह रहा है कि कितनी बुरी परिस्थितियाँ जीवन में बन गई, बहुत कुछ जीवन से चला गया, परिस्थितियों ने उल्टा टंगा दिया हमें, लेकिन तब भी एक वो बात, एक वो विचार, एक विश्वास, वो हमेशा जागृत था।
और उसका जागृत होना ही काफ़ी होता है माय डियर फ्रेंड्स। ये बुझ जाए जोत तब सब कुछ बुझ जाता है। पर भले ही हमें परिस्थितियों ने उल्टा टांग दिया हो, लेकिन ये जोत ना बुझी हो हमारे भीतर तो सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं यहाँ पर, ये याद रखिएगा। तो आपको कहा जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स कि आप शक्तिशाली हैं। 9 ऑफ वैंड्स से भी मैंने यही कहा कि आपको उस शक्ति की याद दिलाता है 9 ऑफ वैंड्स, जब आपने अकेले ही इन सारी सिचुएशंस को हैंडल कर लिया था। इन सारी सिचुएशंस में आप टूटे नहीं थे, गिरे नहीं थे माय डियर फ्रेंड्स। और वही बात द हैंग्ड मैन कह रहा है कि परिस्थितियों ने तो आपको उल्टा लटका दिया था, लेकिन तब भी वो विश्वास की जोत जल रही थी, इसीलिए आप यहाँ से बाहर निकलकर यहाँ पहुँच गए माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पहुँच गए और पीछे की बातों से आपको छुटकारा मिल गया। आप स्वयं से गठबंधन कर लिया आपने, परमेश्वर से आपका गठबंधन हो गया और आपको परमेश्वर क्राउन पहनाने लगे। क्राउन पहनाकर आपको इस रथ पर बिठा दिया बैलेंस के साथ आगे बढ़ने के लिए माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत सुंदर ऊर्जा है, इसे आपने क्लेम करते जाना है। जो कुछ आपसे रेजोनेट हो उसे आपने क्लेम करना है, और जो रेजोनेट ना हो उसे छोड़ देना है माय डियर फ्रेंड्स। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना ज़रूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप देखेंगे कि यही आपकी दुनिया है, आप ही की नहीं, यही सच्ची दुनिया है माय डियर फ्रेंड्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जो मेरे बड़े करीब है, क्योंकि ये जीवन की सच्चाई को दिखाता है। यही जीवन है, यही जीवन में हम हैं। जीवन भरा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, खुशियों से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। जीवन में कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो हमारे दृष्टिकोण में। हम किसी एक बात को जीवन मान लेते हैं, हम जीवन के किसी एक पार्ट को जीवन मान लेते हैं, जीवन की किसी एक घटना को जीवन मान लेते हैं, और उसके चक्कर में इस विराट जीवन को भूल जाते हैं। और यही सबसे बड़ी भूल है, इसी में ज़्यादातर लोग जी रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको ये बताया जा रहा है कि ये सब कुछ जो भी हुआ, ये डेथ आपके लिए ये जीवन ला रहा है। तो पीछे कुछ गया है तो आगे कुछ बहुत सुंदर है। संदेश ये है माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ आप देख पाएंगे स्पष्ट कि पीछे यदि कुछ गया तो आगे बहुत कुछ सुंदर है, क्योंकि आपने अपना झंडा उठा लिया और आप अपने आप से मिल लिए, परमेश्वर से मिल लिए। विश्वास आपका कभी टूटा नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आप कभी गिरे नहीं, इसीलिए यंगर ऊर्जा को प्राप्त हुए और इसीलिए यहाँ पहुँच रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तेज़ी से आगे बढ़कर आप जीवन में यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि यही जीवन है। जीवन आपका इंतज़ार कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत सुंदर ऊर्जा है, इसे आपने क्लेम करना है। और बॉटम ऑफ द डेक में है जस्टिस। अब आप देख सकते हैं कि ये न्याय ही है वास्तव में। जब आप इस रीडिंग को देखेंगे तो ये रीडिंग आपको न्याय की ही रीडिंग लगेगी। आपको पता चलेगा कि ये पीछे बहुत कुछ छूटना वास्तव में आपके जीवन के लिए न्याय था। आपको पता लगेगा कि परमेश्वर के निकट जाना वास्तव में आपके लिए न्याय था। आपका बैलेंस में आना वास्तव में आपके लिए न्याय है। आपका विश्वास न खोना वास्तव में आपके लिए न्याय है। और जीवन के असल स्वरूप को पहचानना इस जीवन का सबसे बड़ा न्याय है माय डियर फ्रेंड्स। जब व्यक्ति इसे पहचान लेता है तब वो स्वतः ही इस आनंद सागर में चला जाता है और कोई कमी नहीं रह जाती उसके जीवन में। तो ये न्याय हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। और मैंने आपको कहा हमेशा कि न्याय हमेशा दो तरफा होता है, एक तरफा न्याय नहीं होता है। तो जिसने कुछ गलत किया उसे दंड, और जिसके साथ गलत हुआ था उसे न्याय माय डियर फ्रेंड्स। ये बात पक्की है। तो आपके साथ जिन लोगों ने जो कुछ भी किया, इस तरह से आपको उल्टा टांग दिया, इस तरह से आपको कई परेशानियों में अकेला छोड़ दिया, तो उनका भी इलाज हो जाएगा। लेकिन ये न्याय आपके जीवन को सुंदर बनाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ये बात पक्की है, तो इसे आपने ज़रूर क्लेम करना है। तो न्याय की ये ऊर्जा अतुलनीय है, विशेष है। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज दिन है शनि अमावस्या का, आज दिन शनि जयंती का भी है माय डियर फ्रेंड्स। और ये 13 वर्ष के बाद ऐसा एक योग बना है जहाँ पर शनि अमावस्या और शनि जयंती एक साथ पड़ रही है। तो निश्चित रूप से
न्यायमूर्ति का यहाँ आना, स्वयं शनिदेव का यहाँ आना, ये बताता है माय डियर फ्रेंड्स कि आपके जीवन में ये न्याय होने जा रहे हैं। और अभी 2 दिन के पहले की ही रीडिंग में मैंने ये बात किया था। और आज शनि अमावस्या के दिन स्वयं उनका आ जाना, उनकी ऊर्जा का आ जाना, ये बहुत विशेष है। इसे नंबर 8 के साथ आपने क्लेम करना है माय डियर फ्रेंड्स, नंबर 8 के साथ। ये बहुत ही सुंदर ऊर्जा है, तो इसे आपने ज़रूर क्लेम करना है। और जिस तक ये ऊर्जा पहुंच रही है, निश्चित रूप से उनके जीवन में ये न्याय की ऊर्जा बन रही है माय डियर फ्रेंड्स। इसे स्वीकार करें। अभी हम लेंगे संदेश ओरेकल के माध्यम से और देखेंगे आपके लिए और क्या संदेश यूनिवर्स देते हैं। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना ज़रूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। मेक अ मिशन स्टेटमेंट फॉर योर सोल। तो अपनी भीतरी इच्छाओं को अब आप नोट कर लें, क्योंकि वो रास्ता आपको मिलने वाला है जो आपको वहाँ पहुँचाएगा जहाँ आपको पहुँचना है। मैंने यहाँ पर भी यही बात कहा कि यहाँ से जो आपको आपके जीवन में जो बातें पीछे छूटी, जो रिश्ते पीछे छूटे, या जो भी चीज़ें, जो भी परिस्थितियाँ पीछे छूटी, वास्तव में वो कहीं पहुँचाने के लिए छूटी है माय डियर फ्रेंड्स। तो आप उसके बहुत निकट हैं, तो आपको वो मार्ग मिल रहा है जहाँ आपकी भीतरी इच्छाएं पूरी होंगी। ये बात पक्की है माय डियर फ्रेंड्स, तो इसे आपने ज़रूर क्लेम करना है। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना ज़रूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। स्टॉप, ड्रॉप एंड ग्राउंड। तो ग्राउंडेड रहे। ग्राउंडेड रहने से अर्थ है कि अपनी क्षमताओं को जाने, अपनी जड़ों को मजबूत करें, क्योंकि जब जड़ मजबूत हो जाती है तब बड़े से बड़े तूफान में भी पेड़ गिरते नहीं माय डियर फ्रेंड्स। ये बात आपको कही जा रही है। और यही बात यहाँ पर भी मैंने कहा कि कैसे आप खड़े रहे थे वो अब आप जान पाएंगे। इसी की याद आपको 9 ऑफ वेंट्स दिलवाता है माय डियर फ्रेंड्स, कि उस समय की आप याद करें कि आपके भीतर कितनी शक्ति है। तो आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा भागदौड़ में जीवन नहीं है, जीवन शांति में है माय डियर फ्रेंड्स। तो शांत रहें, अपने आप को ग्राउंडेड होने दें, जिससे कि आप अपनी जड़ों पर वर्क कर सके, आप ये जान सकें कि कहाँ पर क्या कमी है और उसे पूरा करके फिर आप ऊपर उठे माय डियर फ्रेंड्स। जैसे ये पौधा, यहाँ बीज लगाया गया, ये बीज पहले भीतर बढ़ा फिर ऊपर बढ़ा। तो आपको यही कहा जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा भागदौड़ में जीवन है नहीं। ये समाज हमें बताता है कि बहुत व्यस्त रहने से आप बहुत अच्छे कहलाएंगे, दिन रात से आप फ़ोन पे रहेंगे तो आपको बहुत सम्मान की नज़रों से देखेगा व्यक्ति, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के पीछे भागेंगे तो आपका बहुत सम्मान करेगा परिवार, और व्यक्ति बस उसी में लगा रह जाता है माय डियर फ्रेंड्स। जबकि इसमें से एक भी बात सही नहीं है, एक भी बात सही नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन इस कदर भर दी जाती है दिमाग में कि व्यक्ति खुद भी अपनी इज्जत नहीं कर पाता यदि वो ये सब काम ना करे, वो फ़ोन में बिज़ी ना रहे, वो दिन रात से परेशान ना रहे, वो बहुत पैसा कमाने के पीछे ना भागे, तो व्यक्ति स्वयं भी अपना सम्मान नहीं कर पाता है माय डियर फ्रेंड्स। ये सच्चाई बता रहा हूँ। तो समाज ने पीढ़ियों को ऐसा बना दिया है कि वो अपना सम्मान स्वयं नहीं कर पाते यदि वो ये सब दिखावा ना कर सके। तो आपको दिखावे से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, ग्राउंडेड रहने के लिए कहा जा रहा है। ये दिखावा करते करते निकल जाता है जीवन माय डियर फ्रेंड्स, कि आँख भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई। ये बात याद रखिएगा कि आँख भी खुल नहीं पाती और ज़िंदगी चली जाती है, पाँव जब तलक उठे कि ज़िंदगी फिसल गई। जब तक व्यक्ति पलंग से नीचे पाँव उतारता है तब तक ज़िंदगी खसक जाती है। ये बात याद रखिएगा। तो गहरा संदेश आपको दिया जा रहा है ग्राउंडेड रहने का, शांति में, शांति से बातों को देखें, सोचें, चिंतन करें और आगे बढ़ें। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना ज़रूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। यू आर लाइट। इस संदेश का तो आपके साथ गहरा संबंध है माय डियर फ्रेंड्स। ये कई बार ये संदेश आ चुका, तो मैंने आपको पहले भी कहा कि इसमें एक छुपा संदेश है कि आप इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पाए कि वास्तव में आप ही वो प्रकाश है
जिस प्रकाश की आप तलाश कर रहे हैं वास्तव में आप ही वो प्रकाश है। बार बार आपके लिए संदेश निकलता है तो कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है, लेकिन जिस दिन विश्वास हो जाएगा उस दिन ये प्रकाश न केवल दिखेगा बल्कि आपके सामने बिखरने फैलने लगेगा ये प्रकाश। आपको ये बात कह रहा हूँ मैं, तो गहरा संदेश है। तो इसी प्रकाश में आप इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, ये बात याद रखिए। इसीलिए आपको ग्राउंडेड रहने के लिए कहा जा रहा है कि ग्राउंडेड रहे। मार्ग भी है, सब कुछ आपको दिखेगा और उस पर आगे भी आप बढ़ेंगे इसी प्रकाश के साथ। और वहाँ जहाँ आप पहुँच रहे हैं वहाँ भी प्रकाश ही है। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि जो सर्च है आपकी वो आप स्वयं हैं, प्रकाश ही हैं आप ही ये मार्ग लेंगे और पहुंचेंगे भी प्रकाश के पास। माय डियर फ्रेंड्स, ये बात याद रखिएगा, गहरी बात कह रहा हूँ तो इसे ज़रूर क्लेम कीजिएगा। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना ज़रूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। व्हाट डज योर सोल से, कल भी ये संदेश आया था, तो आई होप कि आपने पूछा होगा अपने आप से, जाना होगा उस उत्तर को। वो उत्तर आप अपने आप को ही दीजिए कि क्या आपने कभी सुना था कि आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है, उसकी आवाज़ को आपने सुना था क्या? यह आपसे पूछा जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। व्हाट डज योर सोल से, तो इसमें संदेश ये है कि सुनना है। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है इस समय, आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, उसे सुनना है माय डियर फ्रेंड्स। अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है, वहीं से उत्तर उठेंगे। तो गहरा ये संदेश है, इसे आपने क्लेम करना है। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना ज़रूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। फॉलो थ्रू, तो अब आपको वो सब कुछ मिल रहा है जो आपने चाहा था माय डियर फ्रेंड्स। फॉलो थ्रू कहता है यूनिवर्स के साथ आपका गठबंधन, यूनिवर्स के साथ आपका लगाव, यूनिवर्स के साथ फ्लो। और मैंने यही कहा आपको ये बात कि ये जो डेथ, ये जो आपके जीवन में जो बातें पीछे गई, रिश्ते पीछे गए, वास्तव में उसने आपको यूनिवर्स से कनेक्ट कराया है, ब्रह्मांड से कनेक्ट करवाया है, स्वयं से कनेक्ट करवाया है। और इन तीनों में कोई अंतर नहीं है, ये बात मैं आपको कह रहा हूँ। जब मैं कहता हूँ कि आप स्वयं से कनेक्ट हुए, आप ब्रह्मांड से कनेक्ट हुए, आप परमेश्वर से कनेक्ट हुए, ये तीनों बातें एक ही है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें अंतर मत जानिएगा। तो इसमें भी हम चलेंगे कभी। अभी तो मैं आपको ये बता दूं कि फॉलो थ्रू ये कहता है कि यूनिवर्स के साथ आप फ्लो में हैं, तो जो कुछ आप चाह रहे हैं अभी आपको उस फ्लो में मिलता चलेगा। इसीलिए वो प्रगति पथ पर आगे बढ़ने का संदेश पहले ही लिया द चैरियट के माध्यम से। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना ज़रूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। सेक्रेड मिरर, तो अब आप जान पा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, सेक्रेड मिरर एकात्म के भाव को कहता है। वैसे इसका अर्थ यदि शाब्दिक करूँ तो ये पवित्र दर्पण है इसका अर्थ। तो इसका अर्थ क्या हुआ पवित्र दर्पण का, कि अब आप जिसको देखते हैं उसी में पवित्रता नज़र आती है। इसे एकात्म का भाव कहते हैं, वननेस का भाव कहते हैं। सभी में एक को देखना, सभी में एक क्या है, लाइफ। इसीलिए मैं कहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि लाइफ से बड़ा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। तो सब में एक को देखने का अर्थ है परमेश्वर को जान लेना, स्वयं को जान लेना। तभी आप सब में एक देख सकते हैं, चाहे वो कोई वृक्ष हो, पौधा हो, पशु हो, पक्षी हो, जल हो या कुछ भी माय डियर फ्रेंड्स, आकाश हो, धरती हो, सब में एक को देखने लगना, यही सेक्रेड मिरर का संदेश है। तो अब आपके भीतर ये परिवर्तन आ रहा है, अब आप ये जान पा रहे हैं कि जीवन का रहस्य क्या है। और जब हम सब में एक को देखने लगते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तब हमारे लिए जीवन में बहुत कुछ अपेक्षाएं, आकांक्षाएं नहीं रह जाती और इसीलिए हम आनंद सागर में उतर जाते हैं। गहरी बात बता रहा हूँ, तो इसे आपने ज़रूर क्लेम करना है। अभी हम लेंगे संदेश डाउनलोड्स के माध्यम से और देखेंगे कि क्या है आपके लिए और संदेश। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना ज़रूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। न्यू फ्लावर्स विल ब्लूम दिस ईयर, तो नए फूल खिलने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये समय
आपके जीवन को खिलाने वाला है, आपके जीवन को महकाने वाला है। प्रगति पथ की बात पहले ही संदेश से, पहले ही कार्ड से ले चुका हूँ मैं। तो निश्चित रूप से वो मार्ग, ये जो आप देख रहे हैं मेक अ मिशन स्टेटमेंट फॉर योर सोल, तो ये मार्ग फूलों से भरा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। इस मार्ग पर खुशबू ही खुशबू है, सुगंध ही सुगंध है। तो आपका जीवन खिलने वाला है, आपके जीवन में नए फूल खिलने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसे ज़रूर क्लेम कीजिएगा। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना ज़रूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। दोस्ती का मुखौटा ओढ़े आस्तीन के सांप। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपके जीवन में हो सकते हैं जो दोस्ती का मुखौटा ओढ़कर आपके साथ रहते हैं, लेकिन वास्तव में वो दुश्मन से भी बड़े दुश्मन होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये बात याद रखिएगा। और ऐसे ही लोगों के साथ न्याय भी होगा, ये बात याद रखिएगा। मैंने कहा न्याय हमेशा दो तरफा होते हैं। तो ऐसे सभी लोगों के मुखौटे धरे के धरे रह जाते हैं जब न्याय होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना ज़रूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तो ये बहुत सुंदर गीत है, परमेश्वर को डेडिकेट मैं करता हूँ। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो हम रात कहेंगे। तो आपको कोई डेडिकेट कर रहा है ये सॉन्ग, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। शायद आप किसी को ही डेडिकेट करना चाहते हैं। तो ये सुंदर गीत है, आपके लिए ही निकला है। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना ज़रूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। स्टार पावर ब्लेसिंग। तो सितारों के माध्यम से परमेश्वर आपको निरंतर आशीर्वाद देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसे आपने स्वीकार करना है। आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिक्वेस्ट कि यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए, रीडिंग रेजोनेट हो या थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो तो इस रीडिंग को एक लाइक अवश्य करें। इस वीडियो को शेयर करें, साझा करें उन सभी के साथ जिन्हें इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा लाभ हो सकता है, थोड़ी प्रसन्नता मिल सकती है या थोड़ा मोटिवेशन मिल सकता है। ऐसे सभी लोगों के साथ इस वीडियो को अवश्य साझा करें। मुझे आर्थिक रूप से अपना समर्थन देने के लिए सुपर थैंक्स बटन का प्रयोग करें। यह स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके अपना आर्थिक समर्थन देकर आप धार्मिक, सामाजिक या सेवा के कार्यों में सहभागी बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या संदेश है। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को, तो ये अपने आप ही आ गया कार्ड फाइनेंशियल अबंडेंस। कल भी ये कार्ड आया था माय डियर फ्रेंड्स। तो निश्चित रूप से आपकी आर्थिक समृद्धि का ये संदेश है, तो आपने इसे ज़रूर क्लेम करना है। ये बहुत सुंदर रीडिंग है। इस रीडिंग में न केवल न्याय है बल्कि आपके जीवन की प्रगति भी है, आपका आपसे मिलन भी है, आपका परमेश्वर से मिलन भी है, आपके भीतर एकात्म का भाव भी है, आपकी ऐसी बातों के पीछे छूटना भी है माय डियर फ्रेंड्स जिन बातों ने आपको जीवन में रोक रखा था, तो उनकी डेथ भी हुई है। आपका आनंद सागर में जाना भी है, आपका जीवन से मिलना भी है माय डियर फ्रेंड्स, आपका अपनी शक्तियों से परिचय भी है 9 ऑफ वेंट्स के माध्यम से, और आपका यंगर एनर्जीज में जाना भी है और क्राउन पहनना भी है माय डियर फ्रेंड्स, और तेज़ी से प्रगति पथ पर आगे बढ़ना है। फाइनेंशियल अबंडेंस भी है और बहुत कुछ इस रीडिंग में सकारात्मक है। ये रीडिंग आपके जीवन में न्याय है माय डियर फ्रेंड्स। तो इस न्याय को आपने ज़रूर क्लेम करना है। तो यही थी आज की रीडिंग, यही थे आज के संदेश। इस रीडिंग को यहीं देता हूँ विराम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।